नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में भारत संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए धृतराष्ट्र, बी भीष्म, सी अर्जुन अथवा डी धृतराष्ट्र तथा अर्जुन दोनों के लिए। और इसका सही जवाब है डी धृतराष्ट्र तथा अर्जुन दोनों के लिए। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का संबोधनात्मक नाम कृष्ण सर्वाधिक बार 9 बार प्रयुक्त हुआ है। दूसरे नंबर पर 6 बार भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सा संबोधन प्रयुक्त हुआ है? ए केशव, बी जनार्दन, सी मधुसूदन अथवा डी पुरुषोत्तम। और इसका सही जवाब है बी जनार्दन। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन कौन से अध्याय में दिया गया है? अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 15 अथवा अध्याय 18। और इसका सही जवाब है डी अध्याय 18। अगला प्रश्न, गीता में धृतराष्ट्र उवाच और संजय उवाच किसके वचन हैं? ए श्री कृष्ण, बी वैशंपायन, सी जन्मेजय अथवा डी वेद व्यास। और इसका सही जवाब है बी वैशंपायन। पांचवा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष का विवरण कौन से 2 अध्यायों में आता है? ऑप्शन ए अध्याय 11 तथा 15, ऑप्शन बी अध्याय 10 तथा 15, ऑप्शन सी अध्याय 12 तथा 17 अथवा ऑप्शन डी अध्याय 13 तथा 18। और इसका सही जवाब है बी अध्याय 10 तथा 15। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें कि इसके महाभारत महाकाव्य का एक भाग होने की स्पष्ट झलक मिलती है? ए प्रथम अध्याय, बी 10वां अध्याय, सी 11वां अध्याय अथवा डी अंतिम अध्याय। और इसका सही जवाब है ए प्रथम अध्याय। सातवां प्रश्न, गीता में स्थित प्रज्ञ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? ए तत्वज्ञ या तत्वदर्शी, बी स्थिति, सी योगी अथवा डी लोकनायक। और इसका सही जवाब है डी लोकनायक। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ए यज्ञ, तप और दान के 3 भेदों का वर्णन, बी सात्विक, राजस और तामस आहारी की रुचि का वर्णन, सी ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और असत कर्म का वर्णन अथवा डी बुद्धि, धृति तथा सुख के 3 भेदों का वर्णन। और इसका सही जवाब है डी बुद्धि, धृति तथा सुख के 3 भेदों का वर्णन। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य तथा द्विजोत्तम ये दोनों संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं?
ए श्री कृष्ण, बी भीष्म, सी द्रोणाचार्य अथवा डी महर्षि वेद व्यास। और इसका सही जवाब है सी द्रोणाचार्य। 10वां प्रश्न, समत्वम योग उच्यते अर्थात समभाव युक्त बुद्धि को योग कहते हैं। योग की यह परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में दी गई है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 6 अथवा अध्याय 12। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्याय 2। अगला प्रश्न, गीता के किसी अध्याय में 78 श्लोक हैं, जिसमें से 71 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत हुए हैं तथा यह भगवान द्वारा किसी एक अध्याय में कहे गए श्लोकों की अधिकतम संख्या भी है। गीता के इस अध्याय का नाम क्या है? ए सांख्य योग, बी कर्मयोग, सी भक्ति योग अथवा डी मोक्ष संन्यास योग। और इसका सही उत्तर है डी मोक्ष संन्यास योग। 12वां प्रश्न, प्रस्थानत्रयी वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ यानी कि उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व निरूपित है। ऐसा गीता के कौन से अध्याय में कहा गया है? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 व अध्याय 13। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्याय 13। अगला प्रश्न, यदि तुम ईश्वर भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त होती है। गीता के कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है? ए सांख्य योग, बी कर्मयोग, सी ध्यान योग अथवा डी भक्ति योग। और इसका सही आंसर है डी भक्ति योग। अगला प्रश्न, गीता के किसी एक श्लोक में भगवान के लिए सबसे अधिक 5 संबोधन आए हैं। यह श्लोक कौन से अध्याय से है? अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 अथवा अध्याय 15। और इसका सही जवाब है अध्याय 10। अध्याय 10 के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 5 नाम आए हैं, जो इस प्रकार है: पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव तथा जगतपते। अंतिम प्रश्न, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? शिखंडी, बी धृष्टद्युम्न, सी अर्जुन अथवा डी भीम। और इसका सही जवाब है बी धृष्टद्युम्न। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 25 देखिए अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।